शीतल। हाँ मम्मी जी। शीतल, नाश्ता बन गया है क्या? चलो सबके लिए नाश्ता लगा दो। श्रेया को अभी ऑफिस जाना है और अभी भी वेट कर रहा है नाश्ते का, उसे भी कॉलेज के लिए निकलना है। मम्मी जी, नाश्ता बनाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्या अभी तक नाश्ता नहीं बना? कर क्या रही थी तुम? तुम्हें टाइम का तो पता है ना, 8:30 बज गए हैं और अभी तक तुमने नाश्ता तक नहीं बनाया। महारानी सो रही होगी। आजकल तुम्हारे कुछ ज्यादा ही नखरे हो गए हैं, टाइम से उठना भी नहीं होता है। तुमको 1000 बार समझाया है ना कि नाश्ता सुबह टाइम पर बनाया करो। वो मामी जी, पता नहीं आज मेरी नींद कैसे नहीं खुली। आप मुझे बस आधे घंटे का टाइम दीजिए, मैं बना कर लाती हूँ नाश्ता सबके लिए। ये देखो महारानी को, आधे घंटे में पता नहीं क्या बना लेगी। जरा सा घर के काम के लिए बोलो, 1000 नखरे होते हैं इसके। सॉरी मामी जी, प्लीज आप बस आधे घंटे वेट करिए, मैं फटाफट बना कर लाती हूँ। ठीक है, आधे घंटे के अंदर फटाफट बना के लेके आओ, और अगर नहीं बना ना तो सोच लेना क्या हाल करूँगी तुम्हारा। जी मामी जी, अभी लाती हूँ। मंडे को मेरा इंटरव्यू है, अभी मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है उसके लिए। अभी तो मैंने किसी को बताया भी नहीं इसके बारे में, सबसे बात भी करनी पड़ेगी। पता नहीं मुझे जॉब करने भी देंगे कि नहीं। ये लो। शीतल बेटा। हाँ नानी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या कर रही हो? तेरी मामी क्यों चिल्ला रही थी? सुबह सुबह गला फाड़ रही है। कुछ तो नहीं नानी, आप तो जानती है ना, मामी जी छोटी छोटी बातों के लिए बहुत परेशान हो जाती हैं। वो तो बस ऐसे ही बोल रही थी। आप जाइए ना, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ सबके लिए। आज अभी नहीं बना क्या नाश्ता? नहीं नानी, वो ना आज मेरी थोड़ी लेट नींद खुली है ना, इसके वजह से लेट हो गई। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, चल मैं तेरी मदद कर देती हूँ। अरे नानी, आप क्यों परेशान हो गई, मैं बना कर लाती हूँ ना, आप जाओ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ, तो सबके लिए बना ले नाश्ता। ठीक है नानी। श्रेया दीदी, अगर चल रहे हैं आपको ऑफिस तो चलो जल्दी से, मैं छोड़ दूंगा आपके ऑफिस। नहीं तो मुझे कॉलेज के लिए निकलना है, आपकी वजह से मैं लेट हो जाऊंगा। चलो मम्मी, मैं निकलती हूँ, नहीं तो आपका ये लाडला बेटा ना मुझे ऑफिस भी नहीं छोड़ेगा, फिर मुझे टैक्सी से जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बेटा। अच्छा सुन श्रेया बेटा। हाँ बोलो मम्मी। अरे आज रात के खाने में तू क्या खाएगी, बता दे, तेरे मनपसंद का खाना बनवा दूंगी। परसों बोल रही थी ना तुझे मलाई कोफ्ते खाने हैं, तो बनवा दूं तेरे लिए? अरे मम्मी, फोन है ना, फोन करके पूछ लेना। अरे रुक जाना थोड़ी देर। मम्मी, आज आप मेरे लिए खाना मत बनवाना। क्यों बेटा? वो मम्मी, आज ना मेरे बॉस की पार्टी है और उन्होंने सबको इनवाइट किया है, तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा। अरे बॉस की पार्टी है, तब तो बहुत बड़ी पार्टी होगी बेटा। हाँ मम्मी, बहुत बड़ी पार्टी है, उन्होंने तो सबको इनवाइट किया है। लेकिन अरे बेटा मैं समझती हूँ, अरे हम लोग वैसे भी नहीं जाएंगे पार्टी में, तो चले जाना। अरे स्नेहा, तू अकेले कैसे जाएगी इतनी बड़ी पार्टी में? अरे अपनी शीतल बहन दीदी को भी ले जाना साथ में। नहीं दादी, मैं इन्हें नहीं ले जा सकती हूँ अपने साथ कहीं भी, और वो भी पार्टी में तो कभी भी नहीं ले जा सकती। इतनी बड़ी पार्टी में इनकी वजह से अपनी इंसल्ट करवाऊंगी क्या? क्या तेरी बहन के जाने से तेरी पार्टी में इंसल्ट हो जाएगी? और नहीं तो क्या अम्मा जी, कहाँ मेरी बेटी और कहाँ ये, और मेरे बेटी की पार्टी है तो ये क्यों जाएगी उसके साथ? सही तो कह रही है स्नेहा। बेटा तुझे किसी को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ले जाना होगा तो अपने भाई को ले जाना। सॉरी मम्मी, मुझे इसकी पार्टी में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोरिंग पार्टी, मैं अपने फ्रेंडों के साथ ही जाता हूँ पार्टी करने, इसके साथ नहीं। और शीतल दीदी, आप टेंशन मत लो, आपको मैं ले चलूंगा अपनी न्यू ईयर पार्टी में अपने साथ। नहीं छोटे, मुझे पार्टी वार्टी वैसे भी अच्छी नहीं लगती है, मैं नहीं जाऊंगी पार्टी में। और स्नेहा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी पार्टी में, मुझे पार्टी करना वैसे भी पसंद नहीं है। आपको लेकर भी कौन जा रहा है, मैंने तो पहले ही मना कर दिया है। अरे बेटा, इनकी वजह से तू अपना दिमाग मत खराब कर, तू जा ऑफिस, नहीं तो लेट हो जाएगी। ठीक है मम्मी, बाय। चल, बड़ा आया शीतल दीदी वाला, अब तो मांगना मेरे से पैसे, देती हूँ तुझे पैसे। रखे रहो अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए। मुझे अगर चाहिए होगे ना तो मैं पापा से ले लूंगा। और क्या अम्मा जी, आप भी ना इस लड़की की वजह से हमेशा मेरी बेटी का मूड खराब कर देती हैं। कितना खुशी खुशी जा रही थी ऑफिस, बेचारी इतना मेहनत करती है, लेकिन आपकी वजह से उसका सारा मूड खराब हो गया। ऐसा क्या कह दिया मैंने तेरी बेटी को जो उसका मूड खराब हो गया? अरे आपको तो हमेशा शीतल ही दिखाई देती है, स्नेहा के बारे में तो कभी आप सोचते ही नहीं है। और तू शीतल यहाँ क्या खड़ी है, चल
किचन में कितना सारा काम पड़ा है, सारा काम कर ले पहले, और सबके कपड़े भी धोने हैं। हाँ मामी जी, अभी चलती हूँ। क्या हुआ नानी, आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या बताऊँ बेटा, मैं तो ये सब देख देख कर बहुत चिंता में रहती हूँ कि अभी तो मैं हूँ, तो तेरा हाल इस तरह है इस घर में, और कल को मैं नहीं रहूँगी तो पता नहीं ये लोग कैसा बर्ताव करेंगे तेरे साथ। अरे नानी, आप भी ना कितना सोचती हैं मेरे बारे में। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, और मामी जी डांटती हैं तो मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगता है। आप ही बताइए, अगर मेरी माँ होती तो वो क्या मुझे नहीं डांटती? वो भी तो मुझे डांटती ना। तो मामी जी भी तो मेरी माँ जैसी ही हैं। आप फालतू में टेंशन मत लिया करो, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो आप नाश्ता कर लो और मैं काम कर लेती हूँ किचन का। मेरी प्यारी भोली भाली बच्ची कितना कुछ सह रही है इस घर में, वो भी खुशी खुशी। भगवान जाने इसकी किस्मत में क्या क्या लिखा है, कितना दुख भोगना लिखा है। क्या हुआ शीतल, बेटा तुझे कुछ कहना है क्या? हाँ नानी, मुझे आप सबसे बात करनी थी, कुछ जरूरी बात है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या कहूँ। बता ना बेटा, क्या बात करनी है? नानी, वो मैंने ना ऑनलाइन आईटी कंपनी में ना इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू मतलब? नानी, वो जब किसी कंपनी में जॉब करते हैं ना, उसके पहले अपना इंटरव्यू देना पड़ता है, तो मैंने ऑनलाइन ही दे दिया था। बेंगलोर की बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पर मैंने दिया था, और आपको पता है मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। मतलब कि मुझे उस कंपनी में जॉब भी मिल गई है, और मुझे महीने के 70,000 रुपए मिलेंगे। क्या बेटा, तू सच कह रही है? तेरी इतनी बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है? ये तो बहुत खुशी की बात है कि तू इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करेगी, और इतनी सैलरी। हाँ नानी, खुशी की बात तो है, लेकिन मुझे डर भी है। किस बात का डर बेटा? नानी, मैंने अभी इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया है, बस आपको ही बता रही हूँ। आपको लगता है कि मुझे मामी या मामा जी जॉब करने देंगे, वो भी दूसरे शहर में जाकर? क्यों नहीं करने देंगे, मैं बात करूंगी उनसे। अरे बेटा, तू सोच भी नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है कि मेरी बेटी की नौकरी लग गई है। अरे इससे बड़ी खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। मुझे पता था कि मेरी बेटी की जिंदगी में जरूर कुछ ऐसा होगा जो आगे चल के उसे मिलेगा, और देख भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन भी ली, तेरी इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। हाँ नानी, ये सब आपके प्यार और आपकी मेहनत की वजह से हो पाया है। अगर आप मुझे लड़ झगड़ कर मेरी पढ़ाई पूरी नहीं करवाती ना, तो मैं इतनी काबिल कभी नहीं बनती। कोई बात नहीं बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देख, तुझे नौकरी मिल गई, अब इससे बड़ी कुछ बात हो ही नहीं सकती है। क्या हुआ अम्मा जी, किसके नौकरी की बात चल रही है? अरे बहू, तू सुनेगी तो तू भी खुशी के मारे पागल हो जाएगी। अच्छा, ऐसी बात है, तो जरा बताइए। अरे मेरी पोती शीतल की बेंगलोर में बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। क्या? ये कब बेंगलोर चली गई नौकरी करने? ओ मामी जी, मैं बेंगलोर नहीं गई थी, मैंने तो ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था, और वहाँ से मुझे फोन आया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। हाँ बहू, और तुझे पता है किसे कितनी सैलरी मिल रही है? कितनी? अरे 70,000 रुपए पर महीना। बाप रे, 70,000 रुपए, वो भी एक महीने में? हाँ हाँ। अरे माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है कि अपनी शीतल की नौकरी लग गई। चलो भाई, मिठाई लेकर आओ, जल्दी से मुंह मीठा करो। क्या मुंह मीठा करो? आपको पता भी है लड़की जात है, बेंगलोर में जाके रहेगी? नाक कटवानी है क्या लड़की को बाहर भेजकर? और इसे नौकरी करनी थी तो यहाँ कहीं जॉब ढूंढती, इतना दूर ढूंढने की क्या जरूरत थी? देखिए, मैं तो इसकी नौकरी के सख्त खिलाफ हूँ, और मैं इसे नौकरी नहीं करने दूंगी। ऐसा क्यों कह रही हो? अरे आजकल लड़कियां कहाँ कहाँ नहीं जाती हैं, और हमारी शीतल बेटा वैसे भी बहुत समझदार है, और इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिली है उसे, तो वो ऐसा ऑफर तो ठुकरा नहीं सकती है। उसे तो जाना ही पड़ेगा जॉब करने के लिए। तुम्हें क्या परेशानी है इसमें? कहीं नहीं जाना है, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। नौकरी मिले चाहे बाहर में जाए, और शीतल को क्या जरूरत है नौकरी करने की? क्यों जरूरत नहीं है? अरे आजकल लड़कियां सब जॉब करती हैं, सब अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, तो क्या प्रॉब्लम है?
और देखो स्नेहा भी तो जॉब कर रही है ना, शीतल के जॉब करने से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अच्छा, तो अब ये मेरी बेटी की बराबरी करेगी? मेरी बेटी जो चाहे वो करेगी, लेकिन ये नहीं करेगी। अरे हमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उतना ही काफी है। जब शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी ना, तब वहाँ से जहाँ जाना होगा, जो करना होगा तो करती रहेगी, लेकिन जब तक इस घर में रहेगी तो इस घर ही संभालेगी और कहीं नहीं जाएगी। बहू, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? अरे अम्मा जी, आप तो कुछ नहीं जानती हैं, चुप ही रहिए। क्या बदतमीजी है? तुम मेरी माँ से ऐसे बात क्यों कर रही हो? तो क्या करूं? आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। आपकी माँ को तो वैसे भी शीतल के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। अरे आप तो समझदार हैं, आप तो जानते हैं ना, बाहर जाकर नौकरी करेगी, कल को ऊंच नीच हो गई तो क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग? क्या इज्जत रहेगी समाज में? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फालतू चिंता मत करो। और हमारी शीतल बेटा बहुत समझदार है, वो स्नेहा जैसी नहीं है। कहना क्या चाहते हैं आप? मेरी स्नेहा कैसी लड़की है? हाँ, मेरे स्नेहा के बारे में कुछ बुरा मत बोलिएगा। वो आपकी बेटी है, सगी बेटी। आप कैसे बाप है जो अपनी सगी बेटी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं और दूसरी की बेटी की बड़ाई किए जा रहे हो? अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैंने कब बुराई की? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी स्नेहा बेटी जॉब कर सकती है तो हमारी शीतल बेटी क्यों नहीं कर सकती। और मैंने अपनी शीतल और स्नेहा में कभी कोई फर्क नहीं किया है, दोनों मेरे लिए बराबर है और दोनों नौकरी करना चाहती हैं तो वो करेंगी। मामी, अगर आप चाहती हैं कि मैं नौकरी ना करूं तो फिर मैं नहीं करूंगी, लेकिन मेरी वजह से आप लोग लड़ाई मत कीजिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी वजह से आप दोनों लड़ाई कर रहे हैं। तुम नानी और पोती यही तो चाहते हो कि हर वक्त हम लड़ाई झगड़ा करें। देख बहू, तुझे जो सोचना है वो सोच, तुझे जो करना है वो कर। मेरी पोती जाएगी नौकरी करने के लिए। अगर तुझे मेरी पोती की इतनी चिंता है ना, तो चल ठीक है, मैं चली जाऊंगी अपनी पोती के साथ, उसके साथ रहने के लिए। लेकिन मेरी पोती जॉब करेगी। उसके जिंदगी में इतने सालों बाद खुशियां आई हैं, तो मैं उसकी खुशियां नहीं छीन सकती हूँ, समझी तू? बिल्कुल सही कह रही है माँ, अगर इसे इतनी प्रॉब्लम है तो आप साथ में जाइएगा और बीच बीच में मैं भी आता रहूंगा, लेकिन शीतल बेटी हमारी जॉब करेगी। शीतल बेटे चलो खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है। ठीक है मामा, मुझे पता है कि तू ना मेरी शीतल से जलती है। तुझे यही लग रहा है ना कि तेरी बेटी को इतनी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं मिली और मेरी शीतल को मिल गई, इसलिए मेरी शीतल से तू नफरत कर रही है। तुझे यही लग रहा है कि वो भी नौकरी ना करे, वो बस घर का काम करे, घर में रहे, क्योंकि तेरी बेटी से ज्यादा वो कमाने लगेगी तो तुझे ऐसा लगता है कि तेरी बेटी की इज्जत कम हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, ऐसा ही है। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। बहुत सह लिया तेरा जुर्म। अरे मैं तो हमेशा से चाहती थी, भगवान से मनाती थी कि मेरी शीतल की जिंदगी में कुछ तो अच्छा हो, कभी तो उसकी मेहनत का फल मिले। आज जाके वो फल मिल चुका है उसे, और मैं उसके जिंदगी के इस पड़ाव में उसके साथ हूँ। भगवान करे मेरी शीतल हर बुरी बला से दूर रहे। ये बुढ़िया के भी बहुत पर निकल आए हैं, जो मुंह में आता है बोलती रहती है। अगर ये शीतल यहाँ से चली गई तो घर का काम कौन करेगा? अगर ये लड़की यहाँ से गई ना, तो मैं तो पहले ही बता दूंगी साफ साफ कि इतने सालों तक हमने पाला है तो 40,000 रुपए महीने के यहाँ भिजवा देगी जब से। हमें इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।